ये हमारा एनर्जी मीटर का सेगमेंट है, खास सेगमेंट है जहां पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही अमेरिका ईरान को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उसमें क्या कुछ नया अपडेट है, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी एक बार प्राइजेस पर अगर नजर डाला जाए तो क्रूड जो है बाउंस किया है, यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ब्रेंट 87 पर नजर आ रहा है, करीब करीब 3.5% से ज्यादा का अपसाइड मूवमेंट अभी भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा WTI क्रूड भी $82 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी अच्छी रिकवरी आई है क्रूड ऑयल में। अमेरिका ईरान की ओर से भी तमाम डेवलपमेंट आए हैं, लगातार कोशिशें की जा रही है कि यहाँ पर बातचीत आगे बढ़े, समझौता हो जाए, लेकिन बीच बीच में दोनों देशों की ओर से अटैक भी किए जा रहे हैं, हमले भी किए जा रहे हैं, जिसका असर प्राइजेस पर दिख रहा है। इसी वजह से हमने तेजी भी देखी यहाँ पर, रिकवरी एक शानदार आते हुए। बाकी चीज़ें हम लोग राय लेंगे और समझेंगे अब क्या होगा आगे बाजार में। अजय सर, अमित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मिडल ईस्ट से क्या अपडेट आ रहे हैं सर, वो बताइए, और उसका क्या असर दिख रहा है, क्योंकि आज के सेशन में हमने एक अच्छी मूवमेंट देखी है, क्रूड में अच्छी रिकवरी है। सर क्या कुछ राय है सर आपकी, और क्रूड में क्या रणनीति बनाई जाए? नमस्कार। देखिए, पूरे कच्चे तेल की अगर बात करें तो पिछले 29 दिनों के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा। जून महीने में काफी बड़ा फॉल देखा, जिसके बाद इन्फ्लेशन कंसर्न भी कम हुए। बट फिर से हमने देखा ये वर्जन 2 स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें कच्चे तेल फिर से उबाल लेता हुआ दिखाई देता है, और ब्रेंट तो $100 का लेवल भी पिछला हफ्ते टच कर जाता है। हालांकि अब हमने बीच में सीज फायर की न्यूज देखी थी। ये न्यूज थी कि यूएस के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन के जो स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा डिप्लेट हुए, जिसकी वजह से भाव डिप्लोमेटिक वे में डोनाल्ड ट्रंप काम करना चाहते हैं और भाव में गिरावट भी आई थी। बट कल जो नया प्रपोजल हमने आते हुए देखा ओमान के द्वारा, वहां पे ईरान ने पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते अब ये तेजी देख रही है। मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। एक तरफ डिमांड में ड्रॉप आना स्टार्ट हो चुका है स्लो डाउन के चलते, और सप्लाई कंसर्न्स के चलते, चाहे वो रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे ब्लैक सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी में भी जो कंसर्न्स होते हुए देखा। तो हो सकता है मार्केट एक दायरे में रहे जहां पे 7,850 पे कच्चे तेल को लेना है, 7,750 का स्टॉप लॉस लगाना है, 8,050 तक का टारगेट रहेगा। कोई भी बड़ी पोजीशन ना कैरी कीजिए ना बनाइए, बिकॉज टोटली मार्केट का मूड और माहौल जो रहेगा वो डिमांड यूएस और ईरान के टॉक के ऊपर कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ये सर की राय है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अजय सर का ये कॉल दिया जा रहा है, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही, 258 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 265 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 254 का लगाइए। इसके अलावा क्रूड में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है सर की तरफ से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 7,850 पर लॉन्ग करें, 8,050 के टारगेट के लिए 7,750 का स्टॉप लॉस रखिए। अजय सर को कहीं जाना भी है, और बहुत सारे शोज होते हैं, सर काफ़ी बिजी हैं। सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज़। ब्रिज, आज हमने सारे कमोडिटीज और डेरिवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर बात की है, जहाँ पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की पोजीशन है। साथ में कभी भी जब आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, जोखिम रहता है, उससे बचने का सबसे अच्छा साधन स्टॉप लॉस लगाइए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इस पे निवेश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित सर, आपसे बातचीत कंटिन्यू रहेगी। क्रूड पर एक बार राय जानना चाहूंगा, ब्रेंट का, WTI का और घरेलू बाजार तीनों का टेक्निकल चार्ट आपसे समझना चाहेंगे। क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? कोई अगर ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए। जी, बहुत बड़ा मोमेंटम है क्रूड ऑयल में। देखा जाए तो ब्रेंट अभी 87 के आसपास कारोबार कर रहा है, और WTI स्पॉट का जैसा कि चार्ट मेरे पास है 81 के करीब अभी कारोबार कर रहा है। बहुत बड़ी रेंज है। कल हमने लोअर सर्किट भी देखे 6% के आसपास, और आज देखिए वापस फिर से अपर सर्किट हम देख रहे हैं। तो बहुत ही मतलब देखा जाए तो ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी रेंज है। बाय साइड के भी ट्रेड आ रहे हैं, सेल साइड के भी ट्रेड आ रहे हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अभी इस समय ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट से सीधा सीधा सर्किट मतलब 4 से 6% का मूवमेंट क्रूड ऑयल में अभी इन दिनों हो रहा है। तो देखा जाए तो अगर MCX के लिहाज से मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है 8,000 के आसपास एक टेम्पररी टॉप मार्केट कहीं ना कहीं वापस बनाता हुआ नजर आएगा। तो मैं बिकवाली के साइड जाना चाहूंगा। मेरे को लग रहा है 8,000 के लेवल से एक बार बिकवाली इसमें देखने को मिलेगी। मिनी का मैंने ट्रेड बनाया, क्योंकि रिस्क मिनी में थोड़ा सा कम रहती है। तो 8,000 से लेके 8,050 इस रेंज में कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। 8,200 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट रखना है 7,600 रुपए का। प्योरली देखा जाए तो इंट्राडे बेस्ड ये ट्रेड रहेगा। और अगर हम WTI की रेंज समझें
तो अभी 81 के आसपास है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ऊपर में 82 और 83 ये एक अच्छे रेजिस्टेंस रहेंगे इसके लिए, और नीचे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 75 से 76 ये अब इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे जी। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर एक बार कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा हो तो एक बार बता देंगे प्लीज। बिल्कुल, क्रूड मिनी 8000 से लेके 8050 इस रेंज में कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है, थोड़ा सा राइस का वेट करना चाहिए। नीचे में 7600 रुपए के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 8200 रुपए का स्टॉप लॉस है, बाइंग से बचना चाहिए। अगर सेल का ट्रेड एक्टिव होता है तो ही सेल बनाना है, अदरवाइज जो है मौजूदा भाव पे बाय से बिल्कुल बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेल कॉल दिया जा रहा है क्रूड मिनी में 8800 8000 या 8050 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 7600 तक के टारगेट के लिए 8200 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग क्रूड मिनी में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर एक बार एक व्यू जानना चाहूंगा, एक ब्रॉडर व्यू क्रूड ऑयल का, क्या यहाँ से वापस से ब्रेंट 100 के ऊपर जा सकता है अगर अनसर्टेनिटी और बढ़ती है, कोई तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो? लास्ट टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 100 एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये क्रॉस करना थोड़ा सा टफ काम अभी हाल फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों साइड की न्यूज मार्केट में आएगी। युद्ध ठीक हो गया है और वापस फिर से चलने लग गया है, ये दोनों साइड की न्यूज मार्केट में चलती रहेंगी। बट मेरे को नहीं लग रहा कि ब्रेंट क्रूड $100 क्रॉस कर पाएगा। अभी देखा जाए तो रिसेंट में 101 के आसपास आया था, और देखिए वापस फिर से 87 के करीब है। तो 100 के आसपास से बार बार मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, और मेरे को लग रहा है करंट सिनेरियो के लिहाज से अभी 100 जो है बिकवाली करके ही इसमें काम करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी जो है इन लेवल्स पे बचना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अब एक बार नेचुरल गैस पर भी राय ले लेते हैं। नेचुरल गैस अगर देखा जाए इस वक्त अभी नेचुरल गैस 259 के करीब का भाव चल रहा है सर, अगस्त वायदे का। क्या रणनीति बनाई सकती है सर, और कोई वीकनेस देख रहे हैं और ज्यादा गिरावट, या सपोर्ट बन रहा है कहीं? सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगस्त वाइड नेचुरल गैस की मैं बात करूं तो 3 दिन पहले का इसका हाई था 288 रुपए 70 पैसे का, और अभी देखिए मौजूदा भाव 259 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के करीब जो है कारोबार कर रहा है। कल इसने एक लो बनाया था 254 रुपए 60 पैसे का। तो मेरे को लग रहा है एक बार के लिए निचले स्तरों से एक ठीक ठाक सी रिकवरी इसमें देखने को मिल सकती है। तो 260 258 इस रेंज में कहीं पे भी एक बार खरीदारी का रिस्क लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है 254 रुपए के नीचे का। टारगेट मेरे को लग रहा है 259 रुपए के आसपास के इसमें देखने को मिल सकते हैं। प्योरली इंट्राडे बेस्ड ट्रेड है, इसको कैरी नहीं करना है। ठीक है, ये सर की राय है। नेचुरल गैस को लेकर इंट्राडे कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी की सलाह दी जा रही 260 से 258, यानी अभी जो भाव है उसी मौजूदा भाव के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 269 के टारगेट के लिए 254 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। अमित सर एक सवाल था नेचुरल गैस को लेकर, कई ऐसे दर्शक थे जो 290 294 के करीब बाय करके बैठे, वो क्या करें? देखा जाए ब्रिज जी, आपके शो के माध्यम से ही 300 के आसपास हमने काफी बार बिकवाली का ट्रेड इसमें जो है दिया हुआ है। 300 इवन 300 के ऊपर भी हमने बिकवाली का ट्रेड रिकमेंड किए थे। बट मेरे को लग रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 254 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। प्राइसेस अगर वापस अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया तो 280 रुपए तक के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल 254 का स्टॉप लॉस लगाना है। प्राइसेस अगर 269 के ऊपर निकलने लग गया तो हर 10 रुपए की इंक्रीज पे 5 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 280 रुपए के आसपास तक वेट कर सकते हैं, वहां पे इनको एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, प्लीज सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। ट्रेड हमने अभी डिस्कस किए हैं सारे सेगमेंट में एमसीएक्स वाले में, उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। डेली बेसिस पे अगर हम बात करें गैप अप गैप डाउन हमको देखने को मिलते हैं, तो रिस्क को खासतौर से ट्रेडर्स को ध्यान में रखना है। छोटा ट्रेड बनाना है, मिनी लॉट में भी किया जा सकता है, ऑप्शन के थ्रू भी किया जा सकता है, गोल्ड सिल्वर में ETF में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो छोटा ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो कीजिए, न्यूज का भी ध्यान में रखिए, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका भी सजेशन जो है क्लाइंट्स को लेते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना विस्तार से आपने बातचीत की मेटल में, एनर्जी में, बुलियन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू।